किसी दल से न लड़े, मुख्तार अंसारी निर्दल चुनाव लड़ेंगे तो भी उनका जीतना तय है। अब मुसलमान तबका भी समझ चुका है कि हमारे रहनुमा को कहीं न कहीं फर्जी फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की दाल नहीं करने वाले सारे मुसलमान वर्ग के लोग इस बार झूम करके समाजवादी पार्टी को वोट कर, खासतौर से गरीब जनता भाजपा से उब चुकी है। का है यह कोरोना काल में गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनको 5 किलो गेहूं बांट करके उन पर राज करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। गरीबों का आरक्षण ये सरकार खा गई। यह सरकार अगड़ों की सरकार है। लेबर एक्ट को खत्म करने वाली मजदूर गरीब विरोधी सरकार को फूलन सेना खत्म करके दिखाएगी 2022 बीजेपी। नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। 2022 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें कि फूलन सेना का विलय समाजवादी पार्टी से हो गया है। इसको लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या कहेंगे, 2022 का चुनाव आ चुका है। 2022 में समाजवादी पार्टी समर्थित फूलन सेना की सरकार बनने जा रही है और हम लोग ख़ासतौर से गरीब जनता भाजपा से उब चुकी है। भाजपा की जो तानाशाही सरकार चल रही है, सामंतवादी जो सरकार चल रही है, सारे गरीब जनता, आम जनता के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं और विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। हमारा बीजेपी तो कह रही है कि हमने जो हमारा जो साल रहा है बहुत अच्छा रहा है, हमने गैस फ्री में दिया, आवाज़ दिया, क्या कुछ नहीं किया, रोड बनवा दिया। कुत्ते को हड्डी फेंक दिया जाए और वह कुत्ता उस सूखी हड्डी पर पूरी रगड़ मारता है और उसी का ब्लड जब उस पर गिरता है तो उसको खूब प्रेम से चाटता है। वो समझता है कि अब कुछ निकल रहा है। तो यही हाल योगी और मोदी सरकार का है। यह कोरोना काल में गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनको 5 किलो गेहूं बांट करके उन पर राज करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। कोरोना काल में छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए। जो सूरत, बम्बई, कलकत्ता में काम करने वाले मजदूर थे वो बेचारे जब कंपनियां बंद हो गई तो अपने घरों को लौट आए। और जब कोरोना समाप्त हुआ, लॉकडाउन समाप्त हुआ, तो वो सारी फैक्ट्रियों को मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, डालमिया ने खरीद लिया। अब जो भूखों मर रहा है परिवार, अब वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में फ़ोन कर रहा है तो बताया जा रहा है कि ठीक है आओ, लेकिन अब 12 घंटा काम करना पड़ेगा और 12 घंटे के बदले में 300 रुपया तुमको दिहाड़ी मिलेगी। जो मजदूर 8 घंटा काम करके 1200 रुपया डेली कमाता था, अब वो 300 रुपया पर खटने को मजबूर है। और जब 300 रुपया वो पाएगा तो 3 तरीके 9,000 रुपया महीना उसके घर आमदनी मुश्किल से होगी। क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या लेकर प्रदेश जाएगा, कहाँ से किराया भाड़ा देगा, कहाँ से अन्य खर्चे वहन करेगा। उस परिस्थिति में उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसका बेटा दूसरों के खेतों में सोहनी, रोपनी, कटिया, मजूरी करेंगे, तब परिवार चलेगा। भाजपा चाहती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब मलाह मछली मारे, बढ़ई लकड़ी काटे, सोनार सोना बेचे, लोहार लोहा कूटे, यानी पुनः वह जमींदारी प्रथा, वह जमींदारी राज बीजेपी इस देश में लागू करना चाहती है। गरीबों का आरक्षण ये सरकार खा गई। अब पिछड़ों के बेटों को स्कूलों में वजीफा नहीं मिल रहा है, अब वो अगड़ों को मिल रहा है। यह सरकार अगड़ों की सरकार है। और इस तरह से 5 किलो गेहूं बांट करके, जिस तरह से हिटलर की एक कहानी है कि एक मुर्गे की पाँख को नोचा और मुर्गा जब हाँफने और डांफने लगा तो दाना फेंक दिया, फिर वह मुर्गा उसके पीछे पीछे चलने लगा दाने के चक्कर में। ठीक वही कहानी यूपी और इस भारत देश में मोदी और योगी मिलकर के गरीबी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मरेंगे, 5 किलो गेहूं पाएंगे, फिर मोदी चिल्लाएंगे। अब गरीब समाज जाग चुका है, समझ चुका है कि हम इस हड्डी के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। या लेबर एक्ट को ख़त्म करने वाली मजदूर गरीब विरोधी सरकार को फूलन सेना ख़त्म करके दिखाएगी 2022। बीजेपी तो कह रही है हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है, तब आप क्यों इतना क्यों इतना नाराज़ हैं? जब चुनाव आएगा तो किसान के खेत में 2,000 रुपया डाल देगी। और क्या किया है? आज किसान आंदोलन दिल्ली, गाजियाबाद में जारी है। किसानों का खेत बिकना सिर्फ बाकी है।
इतनी किसान विरोधी कानून लागू कर दिए गए हैं कि अब किसान जब जिंदा बचेगा तब न लड़ेगा। गरीब जब इस लेबर एक्ट के कानून से बचेगा तब न लड़ेगा। ये गरीब और किसानों को ख़त्म करने की साजिश रची गई है। कौन सा काम योगी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया है? एक भी काम जरा सा बता दें। 2000 दे तो रहे हैं। 2000 रुपया मैंने कहा ना कि कुत्ते को हड्डी फेंक दिया जाए। अब वो एक गरीब रूपी कुत्ते समझ चुके हैं कि ये सूखी हड्डी है, इसमें कहीं कुछ है वो नहीं। क्या कहेंगे अब? परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो कौन सा समाजवादी और बसपा और पार्टियां थी तो कितना परिवर्तन हो गया था कि अब आ जाएंगे तो परिवर्तन हो जाए? देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सपा ने कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो बीजेपी आई, बसपा ने कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो बीजेपी आई, लेकिन ये सबकी बाप बन गई। लेकिन सपा तो कहती थी कि हमने लैपटॉप दिया, हमने ये दिया, लेकिन फिर क्यों ऐसा हार गया? देखिए, लैपटॉप वगैरह से सरकार न बनती है न बिगड़ती है। गरीब को रोटी चाहिए, गरीब को कपड़ा चाहिए। जब गरीब की रोटी ही छीन गई तो रोटी के तलाश में अब दूसरा विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है। बीएसपी फील्ड से बाहर है, सब दुनिया जान चुकी है। बहन जी बिना पैसा लिए टिकट बांटने वाली नहीं है। यहाँ तक कि उनका अपना जो बुनियादी समाज एससी क्लास था वो खुद उनसे दूर हो गया है। तो इन परिस्थितियों में एक कहावत है कि अंधों में कनवा राजा। हम लाख बुरे हों लेकिन कनवा राजा बनेंगे, कोई टाल नहीं सकता। यूपी में AIMIM आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, AIM पार्टी मुसलमान समाज से रिलेटेड पार्टी है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिहार के रिजल्ट को देख करके सहम गया है और सतर्क हो गया है। वो जान रहा है कि हम उस अपनी पार्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। इस नाते उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की दाल नहीं करने वाले सारे मुसलमान वर्ग के लोग इस बार झूम करके समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। बसपा ने मुख्तार अंसारी को निष्कासित कर दिया, कहा था हम उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इसके पहले तो वो कहती थी मुख्तार अंसारी के ऊपर कुछ जितने भी केस हैं कोई अभी साबित नहीं हुआ है कि ये ऐसे हैं, लेकिन आज वो चुनाव आने पे ही भी ऐसी बात कर रही हैं कि उनको निष्कासित कर दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर के? AIMIM OIC ने की पार्टी के प्रवक्ताओं ने बोल दिया है कि वो हमारे पार्टी से जहां से भी चाहेंगे चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सही बात तो यह है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जब कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुकदमा से जब वो बरी हुए हैं और बीजेपी सरकार को लगा कि अब ये छूट जाएंगे, तो उसके बाद जितने मुकदमे उनके ऊपर लादे गए वो सारे के सारे फर्जी मुकदमे लादे गए। चले जाए मुस्लिम बस्तियों में, लोग खून के आंसू रो रहे हैं मुख्तार अंसारी की सहानुभूति में। अब मुसलमान तबका भी समझ चुका है कि हमारे रहनुमा को कहीं न कहीं फर्जी फंसाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के समर्थकों के मकानों पर बुलडोज़र गिरवाए जा रहे हैं। यही काफ़ी है मुख्तार अंसारी को चुनाव जिताने के लिए। किसी दल से न लड़ें, मुख्तार अंसारी निर्दल चुनाव लड़ेंगे तो भी उनका जीतना तय है। एक जनमानस की सहानुभूति मुख्तार के साथ जुड़ चुकी है और इस बार और अधिक वोटों से उनकी जीत होने जा रही है मुख्तार अंसारी के साथ। जी। अच्छा, आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? अगर आप कहीं से देखिए, अभी मैं केवल बीजेपी को हटाने की मुहिम चला रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि 2017 में भाजपा ने फूलन सेना से गठबंधन किया और आधा चुनाव लड़ने के बाद बिना बताए, बिना सूचना दिए मेरा टिकट काट दिया। मैं बर्बाद हो गया। मैं निर्दल चुनाव लड़ा, तो उसका बदला लेने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि होल टाइमर बन करके पहले भाजपा का सफाया करूँगा, सरकार बनने के बाद अपने बारे में सोचूंगा। आप बदला लेने के लिए सपा में आए हैं या फिर? बदला भी लेने के लिए आया हूँ, जो हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी आया हूँ। अभी बनारस में आपने देखा मुकेश सहनी जो बिहार के VIP के नेता हैं, उनको किस कदर फूलन देवी की मूर्तियों का अपमान करके, निषाद समाज का अपमान करके उन मूर्तियों को थाने में आज कैद किया गया है। तो जब हमारे समाज की महापुरुष वीरांगना फूलन देवी का जहां सम्मान नहीं है, वहां हम रहकर क्या करेंगे? उस भी अपमान का बदला लेने के लिए हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं।
क्योंकि फूलन देवी को रिहा कराने का काम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया था। अरे सपा अगर मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी तब क्या करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर हमारे साथ भी अत्याचार हुआ है, हमको भी योगी सरकार ने जेल में डाला है, और वो इस नाते डाला है कि मऊ काटन मिल की लड़ाई जब मैं लड़ रहा था मजदूरों की, तो मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे प्रशासन ने लाद दिया था। कागज़ में तो मैं मुख्तार अंसारी से भी बड़ा गुंडा हो गया। योगी का फरमान है कि अपराधियों को अंदर डाल दो। तो इसी हिस्ट्री सीट के आधार पर मुझे देवरिया ज़िले में योगी जी ने मेरे ऊपर अपने विधायक और उसके गुंडों के द्वारा अटैक करा करके उल्टे मेरे ही ऊपर 308 का आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया। तो मैं जेल काट करके आया हूँ। जो मेरा आवाज़ था उसको सीज कर दिया था प्रशासन ने। भाजपा सरकार ने उस आवाज़ को चुगदी गिरवा करके एक फूटी ईंट और टुकड़ा तक वहाँ नहीं है, साफ करा दिया जब मैं जेल में था। तो आखिर कब तक भाजपा की हम आरती उतारेंगे? भाजपा हटेगी तो मेरे लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जगह बनेगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद जी, जो कि लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधते चले आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में किसकी सरकार होगी और आगे मऊ विधानसभा का क्या रिज़ल्ट आता है। क्या मुख्तार अंसारी यहाँ से टिकट पाएंगे सपा से या फिर AIM के टिकट देगी मऊ से। आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़।